हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोगों ने पता लगा ही लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए, जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, आपके लिए एक बहुत बुरी खबर मेरे भाई आई है, तो उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरा, आपका जो सीजीएल का प्री है वो आपका यहाँ पर अगस्त के अंदर नहीं होने वाला है। और तीसरा एक और कि अगर आपका सीजीएल प्री के अंदर स्कोर 100 से लेकर 130 के बीच में अटक रहा है, तो मॉक के अंदर अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो आपका जो स्कोर है इतना अटक रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या चीज़ों को फॉलो करना है जिससे कि आपका स्कोर यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। और दूसरी चीज़, आपका यहाँ पर एटलीस्ट प्री तो क्लियर हो जाए, और मैं मेंस के लिए भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को अगर ध्यान से देख लोगे, जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने वाला हूँ, उसको इंप्लीमेंट अगर आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर अभी कर लोगे, क्योंकि लास्ट का एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो डेफिनेटली आपका स्कोर भी इंक्रीज होगा और आपका प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम बुरी खबर देखते हैं। ये आपके लिए एक बुरी खबर हो सकती है जितने मेरे भाई सीजीएल आपका जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन आपका यहाँ पर अग्निवीर वालों के लिए दे दिया गया है, मतलब 50% रिजर्वेशन आपकी वैकेंसीज के अंदर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले पॉइंट के अंदर ही लिखा हुआ है 50% वैकेंसीज का रिजर्वेशन है। और दूसरा, मतलब जो पहला आपका यहाँ पर बैच आने वाला है 2026 के अंदर जो हो जाएगा, उसके लिए तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, और अगले जो बैच आने वाले हैं उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसके बाद आपके जो एग्जामिनेशन होंगे, अग्निवीर की जो 50% वैकेंसीज का रिजर्वेशन उनको दिया जा रहा है ना, उनका ना तो कोई मेरे भाई पीएसटी होगा, मतलब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उनका नहीं होने वाला है, ना उनका पीईटी होने वाला है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी उनका नहीं होने वाला है, और ना ही उनका यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जाम होने वाला है। मतलब किस बेसिस पर आप इनको 50% वैकेंसीज देने वाले हैं? हो सकता है कि गवर्नमेंट इस चीज़ से वरीड हो, जो जैसा कि आप लोगों ने अभी माहौल देखा है कि अभी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए हैं, और जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका तक रेजिग्नेशन ले लिया है। तो अग्निवीर अगर वहाँ से निकल कर आएंगे तो उन लोगों को कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसीलिए यहाँ पर ये 50% रिजर्वेशन जो है आने वाला है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करेंगे एसएससी जीडी के अंदर, किस हिसाब से उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं या फिर जो उन लोगों को यहाँ पर नौकरी देने वाले हैं, किस बेसिस पर देने वाले हैं, वो नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको यहाँ पर पता लगने वाला है। आपको ये फैसला कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे तो मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है कि भाई आप, चलो रिजर्वेशन मैं मानता हूँ कि आप रिजर्वेशन उनको दे दीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा रिजर्वेशन की 50% रिजर्वेशन जिसमें ना उनका पीएसटी होगा, ना पीईटी होगा, ना उनका रिटन एग्जाम होगा, तो ये तो सरासर बेईमानी और सरासर धोखा है जो भी फ्रेश स्टूडेंट्स रहने वाले हैं उनके लिए। ऑलरेडी बहुत सारे रिजर्वेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं सभी वैकेंसीज के अंदर। अब बात करेंगे कि जिनका स्कोर काफ़ी कम रह रहा है, मतलब 100 से लेकर और 130 के बीच में अगर आपका स्कोर रह रहा है, तो आप लोगों को कौन सी चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान रखना है। मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिसर्च करके आपके लिए ये जो पूरा पीपीटी है तैयार किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि प्रैक्टिस आपको डेली ही करनी है। अगर आप जिस दिन मॉक टेस्ट लगाते हो ना, आपको डेली ही मॉक टेस्ट लगाना है। आज से आप इस चीज़ का प्रण कर लें कि आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। ये बिल्कुल भी आपको यहाँ पर ढिलाई नहीं देनी है कि आज हम मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, हमने मेरा नंबर कम आया है तो हम डिमोटिवेटेड अपने आप को फील कर रहे हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो ये करने चलते हैं। आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है, चाहे आपका नंबर कितना भी आ रहा है, 100 आ रहा है तब भी आपको लगाना है। अगर आपका 90 आ रहा है या फिर 120 आ रहा है, कितना भी आ रहा है, आपको मॉक टेस्ट डेली लगाना है। तो पहली चीज़ तो यही करनी है। दूसरा, आपको रिवीजन जो आपका रिवाइज है वो आपको स्मार्ट वे में करना है। मतलब आपको रिवाइज द सेम टॉपिक रिपीटेडली अंटिल दे बिकम क्लियर। मतलब जब तक आपका जो टॉपिक है वो आपका क्लियर नहीं हो जाता है मेरे भाई, तब तक आप उसको रिवाइज करते रहो। जो वन शॉट आपको वीडियोस बहुत सारी आपको यूट्यूब पर मिलती है ना, वन शॉट वीडियो, उसको आप बार बार देखो। मतलब अगर आपका कोई भी टॉपिक क्लियर थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है ना, अगर आपका उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, किसी भी आपका टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप उस टॉपिक को जरूर से दोबारा देखो, क्योंकि यही आपके लिए बेनिफिट देने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। एक ही विषय को बार बार आपको रिवीजन करना है जब तक वह आपका पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाता है। मैंने आपको हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर डिसिप्लिन रहना है। आपको जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे वो आपका किसी की पार्टी में जाना हो गया या फिर किसी फ्रेंड से बात करना हो गया, बिल्कुल आपको ये चीज़ अवॉइड कर देनी है। आपको बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं करना है। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से आपको दूर रहना है। अपनी स्टडी प्लान का स्ट्रिक्टली आप लोगों को यहाँ पर फॉलो करना है, पालन करना है। दूसरा, आपको ट्रस्ट द प्रोसेस। आपका जो भी जिस भी चीज़ को आप लोग कर रहे हैं उस पर आपको ट्रस्ट रखना है, अपने आप पर ट्रस्ट रखना है। आपको यहाँ पर पेशेंस बना के रखना है। फोकस आपको अपनी जो भी आपकी इंप्रूवमेंट्स हैं उन पर आपको डेली फोकस करना है। धैर्य रखें और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान दें। जैसे आपकी जो भी गलतियाँ हो रही हैं उनको इंप्रूव करें। एक कॉपी के अंदर जरूर नोट करें कि आपकी क्या गलतियाँ हो रही हैं, कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो है गलत हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक, कौन सा आपका यहाँ पर सेक्शन के अंदर आपका मिस्टेक हो रहा है, या फिर आप वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, उसको जरूर नोट करें। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है अगला जो पॉइंट है 5वां, बी कंसिस्टेंट। आपको यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ में आपको जो चीज़ें हैं वो करनी है। मतलब एक दिन नहीं करना है, आपको ये काम डेली करना है, और कम से कम आपको 8 घंटे मेरे भाई पढ़ना ही पड़ेगा, तब आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है निरंतरता ही जो है सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो। तो ये काम आपको अपनी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अंदर इंप्लीमेंट जरूर करके देखना।
वीडियो के एंड में आपको मैं एक बोनस पॉइंट भी बताने वाला हूं, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पर अब बात करते हैं कि आपका सीजीएल 2026 का एग्जामिनेशन अगस्त के अंदर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उसका प्रूफ मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। इसका प्रूफ देने से पहले मैं आपको बता दूँ कि 2025 में आपका कितना टाइम लगा था। ये जो पेपर आपके अभी होने वाले हैं ना, जो कि आपको पता है कि पहले आपका पेपर यहाँ पर होने वाला है सिलेक्शन पोस्ट का, फिर आपका स्टेनो का, फिर आपका हिंदी ट्रांसलेटर का, उसके बाद ही आपका सीजीएल यहाँ पर होने वाला है। अब देखो जुलाई का महीना आपका कंप्लीट हो चुका है। तो पहले आपका क्या हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 जुलाई से लेकर और 12 अगस्त तक आप यहाँ पर लगा सकते हो कि कितना दिन हो रहा है। यहाँ लगभग 20 दिनों के अंदर आपके यहाँ पर 3 एग्जाम्स एसएससी ने करवा लिए थे। अब आपको ये चीज़ भी पता है कि जब भी एसएससी नोटिफिकेशन देना स्टार्ट करता है ना, तो इतने ज़्यादा आते हैं कि सुबह को इसका आ रहा है, शाम को इसका आ रहा है, सुबह को इसका आ रहा है, शाम को कोई और नोटिस आ रहा है कि भाई ये एग्जाम आपका अब होने वाला है, ये एग्जाम आपका अब होने वाला है। तो ये चीज़ भी एसएससी करने में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं देगी। अब आप ये चीज़ भूल जाइए कि एसएससी सीजीएल का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके 1 महीने पहले आपको नोटिस दे दिया जाएगा कि एग्जाम आपका ये होने वाला है। कुछ भी नहीं पता है एसएससी का। पता चला कि 20 दिन पहले ही आपको नोटिफिकेशन देते हैं कि आपका एग्जाम जो है इस तारीख से होने वाला है। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि 2026 के लिए ये पूरा का पूरा आपका जो है तीनों पेपर अब अगर आपका ये लोग एंगेज करते हैं, मतलब मैं ये चीज़ मान के चलता हूँ कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पर ये कुछ नोटिस वगैरह दे देते हैं कि आपका 15 दिन के बाद या फिर 10 दिन के बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट का पेपर है, फिर आपका ये पेपर है, फिर आपका ये पेपर है, फिर आपका ये पेपर है। अगर अगस्त के फर्स्ट वीक में देते हैं, उसके बाद भी आपको पता है कि अगस्त के अंदर आपको लगभग 20 दिन तो ऐसे मिल जाएंगे कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो ये लोग कंप्लीट करवा पाएं, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है कि आपको 10 दिन का टाइम दें या फिर 12 दिन का टाइम दें। तो ये अगस्त का महीना तो मेरे ख्याल से पूरा आपका खत्म हो गया इन एग्जाम्स में। अगर पॉसिबिलिटी बनती है अगस्त के अंदर ये एग्जाम लेते हैं तो इस महीने के लास्ट में आपको कोई नोटिस मिल जाए, अगस्त के फर्स्ट वीक में अगर मिल जाए, हो सकता है कि अगस्त के मिड से लेकर और अगस्त के लास्ट तक आपको कोई नोटिस अगर मिलता है तो फिर सितंबर में आपका पेपर खिसक जाएगा, या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका सीजीएल का पेपर यहाँ पर खिसक सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगस्त का तो आप लोग ये चीज़ मान लो कि आपके पास अगस्त तो खत्म हो चुका है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी अगस्त के हिसाब से करनी है कि मेरे पास सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं। अगर आपको आगे टाइम मिलता है तो आपका बोनस टाइम होगा। इससे आप लोग नोट करके रखो मेरे भाई, ठीक है। तो अगस्त का मैंने आपको क्लियर कर दिया, अगस्त के अंदर आपका पेपर नहीं होने वाला है। एक ऐसा भी जो नोटिस है वो वायरल हो रहा है, काफी सारे लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट उसका शेयर किया है कि 23 सितंबर से आपका एग्जाम होने वाला है, या सितंबर के 20 सितंबर से, यानी कि सितंबर के लास्ट वीक के अंदर आपका एग्जाम जो है शेड्यूल हो सकता है। ये चीज़ नोटिस के अंदर है, फेक नोटिस है। इस चीज़ की क्लैरिटी अभी कोई भी नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका अभी तक नहीं आया है, ठीक है। स्कोर इंप्रूव करने के लिए आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग विद्याग्राम से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैथ के लिए सुपर मॉक चल रहे हैं, जो कि आपको 15 मिनट में 25 सवाल यहाँ पर ये करवाए जा रहे हैं। विद्याग्राम का यूट्यूब चैनल आप लोग देख लेना, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे आपका यहाँ पर मैथ के लिए, ये आपका यहाँ पर इंग्लिश के लिए ये करवा रहे हैं। सारी की सारी क्लासेस आपको डेली मिलते हैं, तो इसमें जाके आप लोग डेली अपना क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। ये आपका रीजनिंग के लिए चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और साथ में आपका यहाँ पर जीके जीएस के लिए भी चल रहा है। इनके ऐप के ऊपर जाएंगे अगर तो यहाँ पर आप लोगों को फ्री कोर्सेज मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, जॉब अलर्ट्स मिलते हैं, करंट अफेयर्स मिल जाता है, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस मिलता है, पेड कोर्सेज भी मिलते हैं, जैसे आपका यहाँ पर वंदे भारत ये भी चल रहा है, ये साइंस का स्पेशल बैच इनका चल रहा है। और अगर आप यहाँ पर वीजी टेस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर जाएंगे लाइव टेस्ट के अंदर, तो आपको यहाँ पर सीजीएल वगैरह सारे एग्जाम्स के जो लाइव टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ये आपका ऑल इंडिया लाइव टेस्ट रहने वाला है, तो इसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करें। ग्रुप डी के लिए भी चल रहे हैं, सीजीएल 2026 के लिए, और सीजीएल के लिए भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करना ही करना है। डेली काम करोगे तभी आपको रिजल्ट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये पीपीटी आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारी ई बुक्स मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ, काफ़ी सारी पीडीएफ्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपके कुछ और एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, जैसे कि एमटीएस का एग्ज़ाम है, आपका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन है। एमटीएस के एग्ज़ाम की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पर दे देता हूँ। फिलहाल अभी नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है, नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम देखने को मिल सकता है कि थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पर लग जाए। तो एज लिमिट यहाँ पर रहती है आपकी यहाँ पर 18 से लेकर 25 साल तक की, जो कि एमटीएस की पोस्ट के लिए रहती है, जिसमें कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी को। और इसके बाद आपका यहाँ पर हवलदार की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल तक की एज आपकी यहाँ पर मांगी जाती है। सेशन 1 और सेशन 2 में आपका यहाँ पर पेपर होता है, एक ही दिन यहाँ पर ये होता है, सेम डे आपका होता है, आपको उठना भी नहीं होता है यहाँ पर। और अगर मैं बात करता हूँ कि आपका यहाँ पर सेशन 2 के अंदर इसके ही मार्क्स आपके यहाँ पर जोड़े आते हैं, ये तो आपको क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। फिर आपका पीईटी पीएसटी होता है, जो कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दी जा रही है कि किस तरह से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें करनी है, और ये आपको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर सैलरी मिल जाती है, ठीक है। अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पर सिर्फ आपका 10th पास होना चाहिए, मतलब 10th आपने पास कर रखा है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। लेकिन आपका जो एज है ना वो 18 साल का होना चाहिए।
और दूसरी वैकेंसी आपकी यहाँ पर CHSL की आने वाली है, जिसके अंदर अगर आप बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 साल तक की होनी चाहिए, आपने 12th यहाँ पर पास किया हो मतलब, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका Tier 1 और Tier 2 दोनों पेपर होता है। Tier 1 का यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं, 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, मतलब आपके टोटल जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आप लोगों को करने होते हैं, जो कि आपका यहाँ पर 200 नंबर का पेपर ये वाला भी होता है। और अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर आपका सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, वो चीज़ नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि 90% चांसेस है कि आपका यहाँ पर भी सेक्शनल टाइमिंग कर दिया जाए, मतलब 25 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही करने को दिए जाएंगे। 15 मिनट के अंदर ही आपको ये वाले क्वेश्चन भी करने हैं। तो जो भी मेरे भाई यहाँ पर LDC GSA DEO के लिए करना चाहते हैं और आपने सिर्फ 12th कर रखी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका नोटिफिकेशन GD के लिए भी आने वाला है। GD के अंदर आपको मैंने बता ही दिया कि भाई बहुत ही बैड न्यूज़ है कि आपका 50% जो रिजर्वेशन है वैकेंसीज़ का, वो अग्निवीर के लिए कर दिया जाएगा। मतलब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि अगर आपकी यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो मान के चलो कि 50,000 के आसपास आ रही हैं वैकेंसी, मैक्सिमम वैकेंसी इतनी जा सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और इसमें से सिर्फ 25,000 वैकेंसी आपके लिए मिलेंगी। 25,000 वैकेंसीज़ के अंदर भी काफ़ी सारे रिजर्वेशन होते हैं, जैसे आपका एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन हो गया, मेल के लिए अलग हो गया, आपका यहाँ पर फीमेल के लिए अलग हो गया। तो ये भी रिजर्वेशन के बाद आपके लिए जो वैकेंसी बचेंगी वो बहुत कम बचेंगी। ये तो मैंने मैक्सिमम केस ले लिया। अगर मैं मान के चलता हूँ कि वैकेंसी आपके पास सिर्फ आ रही है कि 25,000 वैकेंसी या 50,000 या 20,000 वैकेंसी आ रही है, फिर क्या करोगे? तो 10,000 तो सीधी चली गई आपकी। 10,000 में से आपकी फिर आपके पास कितनी बची है? 10,000 वैकेंसी। 10,000 वैकेंसी के अंदर मान लो 5,000 के आसपास वैकेंसी अदर रिजर्वेशन जितने भी होते हैं उन्होंने ख़त्म कर दी। फिर आपके बाद कितनी वैकेंसी बचती है? वही 2 से 2,500 या 3,000 वैकेंसी। तो इसमें आप फाइट करोगे। मतलब जो जनरल कैंडिडेट है, जो भी किसी भी रिजर्वेशन के अंदर नहीं आता है, तो उसके लिए तो वैकेंसी काफ़ी कम बचती हैं। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपके जितने भी इश्यूज रहते हैं वैकेंसीज के बारे में सारी अपडेट्स मैं वहाँ पर देता रहता हूँ। तो अभी काफ़ी टीचर्स ने वीडियोस यहाँ पर बनाई हैं, लेकिन इस चीज़ को अभी इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये बहुत ही बैड न्यूज़ है आपके लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो कैसी लगी। तो GD में अप्लाई करने के लिए आपका यहाँ पर या तो आप अग्निवीर हैं, मतलब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो, या फिर उसके अलावा अगर जनरल कैंडिडेट है तो आपकी 18 से 23 साल तक की बीच में एज आपकी होनी चाहिए, आपने 10th यहाँ पर पास किया होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर आपके 80 MCQs जो है आपसे पूछे जाते हैं। टोटल आपकी 160 नंबर का 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, लगभग 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। 1 घंटे का आपका यहाँ पर पेपर होता है। और रीजनिंग, आपका जनरल अवेयरनेस, या फिर आपका GK, मैथमेटिक्स, हिंदी या इंग्लिश में से आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाता है। तो आप हिंदी इंग्लिश में तो कोई भी चीज़ यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर जो है इसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET और PST आपका होता है। फिर आपका यहाँ पर मेडिकल होता है। फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इतनी के आसपास आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो दे दी जाती है। ठीक है, तो ये अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। इस वीडियो को अपने सभी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर कर देना, क्योंकि कंप्लीट वीडियो मैंने आपके लिए बना के दे दी, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आप फ्री में प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो विद्याग्राम के ऐप को इंस्टॉल कर लेना और उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। पेड कोर्सेज भी वहाँ पर आपको मिलते हैं। तो पेड कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हैं, बिल्कुल फाउंडेशन से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से, तो आप उनके पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। अगर आपने 12th ही पास कर रखा है तो आप लोग दिल्ली पुलिस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल तक की होती है और 12th आपकी यहाँ पर पास होनी चाहिए। ये आपका मेल के लिए या आपका फीमेल के लिए कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर रहता है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।